नमस्कार, दर्पण सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम शाला दर्पण पर प्रथम टेस्ट, द्वितीय टेस्ट, अर्धवार्षिक एवं ऐसे वगैरह के जो अंक हैं या ग्रेडिंग है उन्हें ऑनलाइन करने की प्रोसेस हम समझने वाले हैं। किस तरह से हम स्टाफ विंडो से इन मार्क्स को ऑनलाइन अपडेट करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टाफ विंडो लॉगिन कर लेते हैं। आईडी पासवर्ड कैप्चा लगाकर इस तरह का इंटरफेस हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है इंटरफेस जो हमारा स्टाफ विंडो का है। लेफ्ट हैंड साइड पे हमें बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं और इन लेफ्ट हैंड साइड में हमें एक ऑप्शन दिखाई देगा आपको फॉर्म और रिपोर्ट के बीच में। यहाँ पर रिजल्ट एंट्री ऑप्शन दिखाई दे रहा है। रिजल्ट एंट्री पर हमें क्लिक करना है। आप देख लीजिए यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है रिजल्ट एंट्री। जैसे ही क्लिक करेंगे असेसमेंट ऑब्लिक एग्जाम एंट्री 2022-23 का ऑप्शन हमें यहाँ पर दिखाई देगा। आप देखेंगे असेसमेंट ऑब्लिक एग्जाम एंट्री 2022-23। जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर हमें सत्र दिखाई दे रहा है, क्लास सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, सेक्शन सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, पैटर्न यहाँ पर दिखाई देंगे। बहुत सारे पैटर्न है उसमें ऑल अगर हम करते हैं तो सभी विषय दिखाई देंगे। एक एक विषय सेलेक्ट करते हैं तो एक एक विषय हमें दिखाई देगी मार्क्स अपडेट करने के लिए। उसके बाद हम यहाँ पर प्रथम टेस्ट, द्वितीय टेस्ट और हाफ ईयरली में से जो भी हम बनना चाहते हैं वो सेलेक्ट करके 100 बटन पर क्लिक करेंगे। इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पैटर्न में ऑल हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब हम यहाँ पर ऊपर निर्देश देख लेते हैं विद्यार्थियों का। परीक्षा परिणाम भरने के लिए यदि कोई विद्यार्थी एब्सेंट है तो -1 भरेंगे और अगर उसने मेडिकल सर्टिफिकेट दिया है तो -2 हम प्रविष्ट करेंगे। इसी के साथ में आपने जब 100 कर दिया तो नीचे आपको सारे सब्जेक्ट दिखाई दे जाएंगे, आप उनके मार्क्स की एंट्री करेंगे। इसी तरह से हम पैटर्न में अगर किसी एक सब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं तो हमारे सामने उस सब्जेक्ट और जो हमने असेसमेंट सेलेक्ट किया है उससे रिलेटेड स्टूडेंट के 100 हो जाएगा। अगर हम दूसरा सब्जेक्ट यहाँ सेलेक्ट करेंगे या दूसरा एग्ज़ाम सेलेक्ट करेंगे तो हमारे वापस से स्टूडेंट 100 हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट कर रहे हैं, फिर हाफ ईयरली सेलेक्ट कर रहे हैं तो हिंदी में हाफ ईयरली के स्टूडेंट 100 हो जाएंगे। इसी तरह से हमने अदर सब्जेक्ट ओपन किया है तो अभी अदर सब्जेक्ट भरने का यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है। फिलहाल जो हमारे 6 सब्जेक्ट हैं उनसे संबंधित मार्क्स बढ़ने की एंट्री शाला दर्पण पर स्टार्ट की गई है और यहाँ पर 6 से 12 तक के स्टूडेंटों के अंक भरने की जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट कर दिया गया है, मॉड्यूल लाइव कर दिया गया है। आप यहाँ पर देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर मेरे कक्षा 10 ही मैपिंग हो रही है इसलिए मेरे स्टाफ विंडो पर सिर्फ कक्षा 10 ही शो होगी। जिन शिक्षक साथियों के जो क्लासेज मैप हो रही हैं, ऑनलाइन मैपिंग की गई है क्लास टीचर मैपिंग की, वो सब क्लासेज उनके वहाँ पर शो हो जाएंगी और उनके मार्क्स वो स्टाफ विंडो से भर पाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर स्टाफ विंडो से स्टूडेंट के मार्क्स ऑनलाइन करने की प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। असेसमेंट और मार्क्स की एंट्री 2022-23 की स्टाफ विंडो पर मॉड्यूल लाइव कर दिया गया है। इस मॉड्यूल के माध्यम से सभी स्टूडेंटों के प्रथम टेस्ट, द्वितीय टेस्ट, अर्धवार्षिक के मार्क्स ऑनलाइन किए जा सकेंगे जिससे स्कूल लॉगिन पर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो जिन शिक्षक साथियों के जो क्लासेज मैप हैं उन क्लासेज के मार्क्स वो यहाँ पर अपने लॉगिन से आसानी से कर पाएंगे। तो ये तो पूरी प्रोसेस हुई मार्क्स ऑनलाइन स्टाफ विंडो से करने की। अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि कक्षा 1 से 5 तक के स्टूडेंटों के मार्क्स ऑनलाइन करने की प्रोसेस स्टार्ट हुई है या नहीं हुई, तो अभी तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक हमारे स्टाफ विंडो पर ये मॉड्यूल ऑप्शन उपलब्ध है। रिजल्ट एंट्री हम देखेंगे आगे और यहाँ पर हम रिजल्ट एंट्री पर वापस क्लिक करते हैं। असेसमेंट एग्जाम एंट्री ओपन हो रही है। अब हम यहाँ पर आगे क्लिक करेंगे, आप देखेंगे जैसे हमने वहाँ पर क्लिक किया उसी तरह से यहाँ पर हमें ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सत्र हमें दिखाई दे रहा है। हम यहाँ पर क्लास सेलेक्ट कर रहे हैं लेकिन 1 से 5 तक के जो क्लास टीचर है उनके अभी यहाँ पर क्लासेस शो नहीं हो रही है, तो इसलिए आप थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे क्योंकि ये मॉड्यूल अभी लाइव किया गया ही है, इसलिए आप 1-2 दिन इंतज़ार करें। आपका 1 से 5 तक के स्टूडेंटों के लिए भी ये एंट्री स्टाफ विंडो पर हो जाएगी। तो हमें थोड़ा सा वेट करना है और उसके बाद में जब ये मॉड्यूल लाइव हो जाएगा हम वापस से आपको सूचना उपलब्ध करवा देंगे कि 1 से 5 की असेसमेंट की एंट्री शाला दर्पण पर स्टार्ट हो चुकी है। तो इस तरह से अगर आपके क्लास टीचर मैपिंग नहीं हो रही है
तो आप सबसे पहले स्कूल लॉगिन करें। अगर किसी साथी के गलती से स्कूल लॉगिन पर जो टीचर हैं उनकी क्लास टीचर मैपिंग नहीं हो रही है, तो उसके लिए सबसे पहले आप स्कूल लॉगिन करें और स्कूल लॉगिन के अंदर आप वो एंट्री भी करें। और अगर आपके स्टूडेंट शो नहीं हो रहे हैं तो आप रिजल्ट टैब में जाकर रीसेट डाटा ऑप्शन पर जाएं और एक एक जो एग्ज़ाम है, प्रथम टेस्ट, द्वितीय टेस्ट, तृतीय टेस्ट, उसके लिए एक एक क्लास सेलेक्ट करें। जैसे आप 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इसमें किसी भी क्लास का अगर स्टूडेंट शो नहीं हो रहे हैं तो आप एक एक क्लास सेलेक्ट करें। पहले टेस्ट के लिए सारी क्लासों को सेलेक्ट करें, फिर रीसेट करें, फिर एक एक क्लास को सेलेक्ट करते हुए रीसेट करेंगे तो आपको सारे स्टूडेंट यहाँ पर शो हो जाएंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर आपके किसी भी टेस्ट या एग्ज़ाम के अंदर स्टूडेंटों की संख्या कंप्लीट शो नहीं हो रही है तो आप रिजल्ट टैब में आएँ। रिजल्ट टैब में आने के बाद में इस तरह से एक एक टेस्ट की डिटेल सेलेक्ट करें और उसके बाद में सबसे नीचे सिंक्रोनाइज डाटा पर जाएं और सिंक्रोनाइज डाटा पर जाकर आपको डाटा सिंक्रोनाइज करना होगा, जिससे आपकी जो साला दर्पण पर स्टूडेंट है वो आपके सारे रिजल्ट टैब में दिखाई देने लगें या रिजल्ट एंट्री के अंदर दिखाई देने लगें। तो इसलिए आपको अगर आपकी समस्या आ रही है कि स्टूडेंट शो नहीं हो रहे हैं तो आप प्रत्येक टेस्ट को और प्रत्येक एग्जाम को, प्रत्येक क्लास को सेलेक्ट करते हुए एक बार सभी के लिए डाटा रीसेट करें। आप मिला लें आपका यहाँ पर कितनी संख्या शो हो रही है, और अगर आपकी संख्या कम ज़्यादा है तो आप एक बार ज़रूर सिंक्रोनाइज स्टूडेंट रिजल्ट डाटा पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे, आपके सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा और इसके तुरंत बाद आपका स्टूडेंट आपके रिजल्ट में शो हो जाएगा। फिर भी शो नहीं होता है तो प्रपत्र 7 और 7A और प्रपत्र 9 आप कंप्लीट करें, आपका स्टूडेंट आपके वहां पर शो हो जाएगा। प्रपत्र 9, प्रपत्र 7, प्रपत्र 7A सभी स्टूडेंटों का कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद में कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जो आपके स्टाफ विंडो पर दिखाई नहीं दे। तो आप अच्छे से टैली कर लें, आपके सभी स्टूडेंटों के प्रपत्र 7, प्रपत्र 7A और प्रपत्र 9 कंप्लीट हो। आप इन सभी फॉर्म को कंप्लीट करें और कंप्लीट करने के बाद में फिर आप प्रत्येक क्लास के लिए आप डाटा रीसेट करें। रिजल्ट टैब में जो हमारा ये ऑप्शन दिया गया है रीसेट स्टूडेंट डाटा, तो यहाँ पर हम आएंगे, यहाँ पर हमें करंट स्टूडेंट दिखाई देंगे और रिजल्ट में स्टूडेंट दिखाई देंगे। इन दोनों की जो संख्या है दोनों जगह बराबर होनी चाहिए। अब हम यहाँ पर ऐसे की एंट्री देख लेते हैं। ऐसे की एंट्री के लिए हमें रिजल्ट टैब में ही नीचे ऑप्शन दिया गया है और यहाँ पर हमने जैसे क्लिक किया, यहाँ क्लासेस सेलेक्ट करने का ऑप्शन है और हम 100 स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे सारे स्टूडेंट हमें शो हो रहे हैं। अगर हमें यहाँ पर एंट्री करनी है तो ये जो क्रॉस का निशान दिया गया है, इस एक एक क्रॉस के निशान पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ SA1 और SA2 पर्यावरण की एंट्री चालू हो गई है। उस एंट्री को आप कर सकते हैं। ये अभी स्कूल लॉगिन पर उपलब्ध है, कुछ दिनों में स्टाफ विंडो पर भी ये उपलब्ध हो जाएगी। अब हम बात करते हैं क्लास टीचर मैपिंग की। तो आप यहाँ पर कार्मिक टैब में आएंगे। कार्मिक टैब में सबसे ऊपर आपको मिलेगा क्लास टीचर मैपिंग और आप यहाँ पर देख लें कि आपकी क्लास टीचर मैपिंग कंप्लीट है या नहीं है। 1 से 12 तक या 6 से 10 तक जो भी आपका विद्यालय अब वर्किंग है उस हिसाब से आप चेक कर लें कि आपके स्कूल लॉगिन पर क्लास टीचर मैपिंग कंप्लीट है। अगर कंप्लीट है तो कुछ दिनों बाद आप वापस से प्रोसेस करेंगे तो 1 से 5 तक का डाटा भी स्टाफ विंडो पर जल्द आपके सामने होगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक साथियों के साथ शेयर करें जिससे कि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।